गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास 11th का कोनिक सेक्शन करेंगे, जिसमें मैं फर्स्ट आपको सर्कल, देन पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको समझाऊंगी। तो फर्स्ट लेट की व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इफ सर्कल सेंटर इज अ 0 0, then equation of the circle, that is a OP, okay, is written in the form of x square plus y square equal to r square. Okay, in second situation, if equation of the what is the equation of a circle, if center of the circle is a HK and coordinate of the point is a xy, then it is written in the form of a x minus h होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे हम, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट अ एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो दो सिचुएशन बताइए। अगर हमारा सेंटर 0 0 है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होगा, इफ सेंटर इज अ एच के सम वैल्यूज सम कोऑर्डिनेट, देन इट इज़ द दिस वन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर हमारा ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। ओके, इस पे एक हम क्वेश्चन करते हैं जिससे और भी ये आपको क्लियर वे में आ जाए। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर 1/2 एंड 1/4 एंड रेडियस इज अ 1/12। ओके, सेंटर इज नॉट अ 0 0, सो वी विल टेक दिस फार्मूला। इस फार्मूले में हम एच और के की जगह पे हाफ एंड 1/4 रख देंगे एंड आर की जगह पे 1/12 रख के इसे सॉल्व कर लेंगे। After simplify this equation, okay, we get the equation of a circle. तो वेरी सिंपल, आप इसको एलसीएम लेके यहाँ पे सॉल्व करो। ओके, और सिंपल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, यू गेट अ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, दिस वन। ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल इफ इक्वेशन इज इन दिस फॉर्म। ओके, इस फॉर्म में अगर गिवन है तो आप सेंटर और रेडियस कैसे सर्कल का निकालोगे। तो देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सिंपली आप इससे इसको कंपेयर कर दोगे इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से जब आप कंपेयर करोगे तो h की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, माइनस एच इक्वल टू आपको 5 मिलेगा, हेंस h इक्वल टू -5। सिमिलरली k की वैल्यू बोथ साइड माइनस है, माइनस के -3, सो k की वैल्यू हो गई 3। तो आपका जो सेंटर है वो h एंड k है, तो आप यहाँ पे लिख लोगे h एंड k इक्वल टू -5 एंड 3। एंड रेडियस को जब आप कंपेयर करोगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू 36, तो आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी +-6। तो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपके लिए हम लेते हैं एक्सरसाइज 11.1 से ही सर्कल का। ये देखो, क्लास 11th के एक्सरसाइज 11.1 का ये क्वेश्चन नंबर हम 11 ले लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 3 -1 एंड 1 एंड सेंटर जो है वो सेंटर लाई ऑन द लाइन दिस वन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू 2 3 एंड -1 एंड 1, सो बाय द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल वी गेट अ 2 इक्वेशन। जो हमारा सर्कल का इक्वेशन है वो 2 3 से पास हो रहा है, तो हम x की जगह पे 2 रख देंगे, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस हमारा कोऑर्डिनेट दूसरा y की जगह 3 रखेंगे, 3 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। दूसरा पॉइंट हमारा -1 और 1 का है, तो सिमिलरली हमारा इक्वेशन बन जाएगा -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये 2 इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। आर स्क्वायर के बराबर दोनों हैं, तो इन दोनों को इक्वेट करके हम यहाँ से एक इक्वेशंस गेट करेंगे और एच एंड के की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, फर्स्ट हम इन दोनों के इक्वेशन की हेल्प से, ओके, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशंस में लेकर आ जाएंगे।
नेक्स्ट लाइन हमारा ये हो जाता है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर से ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको कर दिया, इसे भी कर दिया हमने, इसे भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे कर दिया और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो ये इक्वेशन हमारी हो जाती है। अब आप ध्यान से इसे सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहाँ पे भी एच स्क्वायर है और ये भी एच स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाना है। और ये प्लस के स्क्वायर है, इस साइड भी प्लस के स्क्वायर है, ये इस साइड आएगा तो माइनस में होगा ना, तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन हमारी बन जाएगी यहाँ से -4h -6k और ये आपका है 9 और 4 13 हो गया। ओके, इसी तरह इस साइड देख लेंगे +2h -k एंड +2। ओके, फर्दर इसको और आगे भी सिंप्लीफाई कर लो। क्या आ जाता है, इस सारे को मैं इस एक साइड ले आती हूँ, एक इक्वेशन बन जाएगा -2h -6k +2k एंड नंबर्स को उधर लेकर चली जाती हूँ। ये आपका -6h -4k एंड -13। ओके, ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया। नेक्स्ट, सिंस सेंटर एच के लाई ऑन द लाइन x -3y -11 = 0, तो इसके x और y की जगह h और k रख के हम इस इक्वेशंस को ले लेंगे और इस इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को बाइलिनियर इक्वेशन सॉल्व करके h एंड k की वैल्यू गेट करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 6 3 जा 18 हो जाएगा और 6 से ये मल्टीप्लाई करने पे ये 66 हो जाना है। क्यों, हमने इक्वेट किया इसे। ओके, अब ये कैंसिल कर दोगे आप, -22k = ये +66 है और यहाँ -11 है तो +55 वैल्यू आएगी। k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/-2। इस k की वैल्यू किसी भी इक्वेशंस में रख के हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। तो h -3k = 11, यहाँ पे हम k की वैल्यू रख देंगे तो h -+3 × 5/2 = 11। तो h की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे 11 - 15/2 के इस साइड जाएगा तो ये आपका हो गया 22 - 15/2 दैट इज़ 7/2। तो हमारा जो सेंटर है ना h एंड k, तो वो आपका 7/2 एंड -5/2 आ गया। इन दोनों सेंटरों को हम इक्वेशन जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया था उसमें रख के r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट जो हमने इक्वेशन इक्वेट किए थे आपस में, उसका एक इक्वेशन हमने ले लिया, वहाँ पे h और k की वैल्यू रख दी, इससे हमको r की वैल्यू मिल जाएगी। इसे सॉल्व करने के बाद सॉल्व करके हमें r² की वैल्यू 130/4 मिल जाती है यहाँ वैल्यू रखने के बाद। अब सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन ऑफ सर्कल पे रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन ऑफ सर्कल आप फाइनली फाइंड करोगे। x -h का होल स्क्वायर + y - k का होल स्क्वायर = r²। तो r² की वैल्यू मैंने डाल दी है, h और k की वैल्यू यहाँ पे लगाई, इसको सिंप्लीफाई कर दिया a - b के होल स्क्वायर पे। तो x² आ जाता है 2 × x × 7/2 से 7x आ जाता है। तो ये सिंप्लीफाई जो पहले पढ़ चुके a - b का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, तो उस पर बहुत ही केयरफुली हम इसको लगाएंगे। ओके, तो ये देखो x² - 7x + y² - 5y और ये कांस्टेंट नंबर मैंने इस साइड कर दिया। तो हमें x² - 7y + y² - 5y और ये आपका 14 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आपको मिल गए वो x² - 7x + y² - 5y = 14। इट इज़ अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो होप आपको ये वीडियो के सर्कल कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ अगर समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैराबोला, देन इलिप्स एंड देन हाइपरबोला के शॉर्टकट्स बताऊंगी, जिससे सारे क्वेश्चंस आप वंस अटेम्प्ट में ही कर पाओ। देन थैंक यू, बाय बाय।